Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel Microbiology with Huria Khan. So, Assalamu alaikum. Today my presentation topic is subcutaneous mycosis, its causes, how it is spread person to person, and how we can treat in easy way. So here is the subcutaneous mycosis. So there is some three types of subdivision of subcutaneous mycosis: traumablastomycosis, mycetoma, and sporotrichosis. So firstly, I would like to explain this one topic. So this is this type of subcutaneous mycosis. It's look like this one and this one. So then it's the definition. So infection limited to skin, and it is the infection limited to skin and subcutaneous tissues, rarely spreading to internal organs, caused by fungi with saprophytic existence in nature, usual mode of transmission by inoculation. सो इस स्लाइड को मैं इजी तौर पे इस तरह से समझा सकती हूँ कि जो सबक्यूटेनियस माइकोसिस होती हैं वो एक इन्फेक्शन होता है, किस स्किन इन्फेक्शन होता है जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के अंदर होता है, लेकिन ये बहुत रियरली जो है वो स्प्रेड होता है इंटरनल ऑर्गन पे, क्योंकि ये जो बीमारी है या फिर ये जो इन्फेक्शन है ये स्किन के ऊपर होता है, तो इस वजह से इंटरनल ऑर्गन में ज़्यादातर नहीं होता। लेकिन अगर इसकी सब डिवीजन में जैसी माइसोटोमा है, अगर वो बोन्स को भी अफेक्ट करता है तो उसके उस नतीजे में वो इंटरनल ऑर्गन्स को असरअंदाज कर सकता है, अदरवाइज़ ये नहीं करता। ठीक है, अब इसकी जो फर्स्ट है टाइप या इसकी सब डिवीजन है वो है माइसोटोमा। सो माइसोटोमा क्या है? इट इज़ अ क्रॉनिक सेपरेटिव एंड ग्रेनोमाइटस डिजीज ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यूज एंड बोन्स। इट्स मीन कि ये एक क्रॉनिक मीन्स कि एक लॉन्ग टाइम रहने वाला इन्फेक्शन है, और ये किस तरह की फॉर्म में होता है? ग्रेनुल्स की फॉर्म में होता है। ये जो है ग्रेनुल्स की फॉर्म में बॉडी पर होता है, ग्रेन्स की टाइप से ये। तो इसमें से जो डिस्चार्ज होता है वो ग्रेन्स जो बनी हुई होती हैं नूडल्स टाइप की, उसके अंदर से जो है वो एक मादा सा भर जाता है, जिसको पानी के लिए पास के लिए कुछ भी कर ले, तो वो क्या फिर वो जब निकलता है तो वहाँ से वो डिस्चार्ज करना शुरू कर देता है। और ये ज़्यादा अगर स्टार्टिंग में हो रहा है तो ये पेनलेस होता है, और जो है मतलब इसमें दर्द नहीं होता, लेकिन ये आपकी स्किन को बहुत बुरी, अगर ये बढ़ जाए तो ये बहुत बुरी तरीके से जो है वो इफ़ेक्ट करता है इस तरह। तो अब अगर हम इसकी इथियोलॉजी की बात करें तो इथियोलॉजी होती क्या है? इथियोलॉजी मतलब कि इसके कॉजेज़ कि किस वजह से हो रही है, कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये इन्फेक्शन करवा रही है। तो एक तरह का देखें इसमें बैक्टीरिया भी है, माइकोटिक माइसोटोमा। सो इट्स अ टाइप ऑफ फंजाई, मेडूरा फंजाई, ईओमाइकोटिक माइसोटोमा, मेड्रोला माइसोटोमेटिस। इट्स ऑल टाइप्स ऑफ फंजाई विच कॉज दी माइसोटोमा इन्फेक्शन। तो ये वो सारी फंजाई है जो माइसोटोमा इन्फेक्शन को कोस करवाती हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री और ट्रांसमिशन की बात करें, सो जॉन गिल 1842 डिस्क्राइब मेडूरा फूड फर्स्ट। सबसे पहले जो इस इन्फेक्शन का बताया था माइसोटोमा का, तो ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन गिल। 1842 में इसने पूरे डिस्क्राइब करी थी इस इन्फेक्शन को। इसने बताया था कि जो फूड होती हैं ये इसमें ज़्यादातर देखा जाता है। माइसोटोमा मीन्स फंजाई ट्यूमर, और ये फंजाई ट्यूमर की तरह होता है जिस तरह से ब्रेन ट्यूमर होता है, यानी कि ट्यूमर बन जाता है एक तरह का मादा जो होता है ना, बिल्कुल उस स्किन को इस तरह से डैमेज कर देता है इंटरनली एक्सटर्नली दोनों जगह से। तो वो एबनॉर्मल सेल्स वहाँ पे बनते रहते हैं फंजाई के, और वो ट्यूमर सा बन जाता है, जहरीला मादा। ओके, उसके बाद जो है द ऑर्गेनिज्म आर
सॉइल, प्लांट एंड सेप्रोफाइट। अब वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कहीं से भी आ सकता है, उसकी रूट ऑफ ट्रांसमिशन कहीं से भी हो सकती है, सॉइल से भी आ सकता है, प्लांट से भी आ सकता है, या कोई भी एयर वगैरह से भी जो है वो अगर हम इनहेल कर लेते हैं, हमें पता नहीं है उस तरह की जो है इन्फेक्टेड फंजाई है, हम उसको खा लेते हैं। ये सेप्रोफाइट ज़्यादा होते हैं, मतलब सेप्रोफाइट वो होते हैं जो कि डेड चीज़ से अपने अपने आप खुद की गिज़ा को तैयार करते हैं, ठीक है। एंट्री इज़ बाय एब्रेशन इन प्लांटेशन मोर कॉमन इन ट्रॉपिक्स, और ये ज़्यादातर जो है ट्रॉपिकल एरियाज़ में ये माइसोटोमा देखा गया है। अगर हम इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करें माइसोटोमा की, सो 20 and 40 years मोस्टली इन डेवलपिंग कंट्रीज़, ज़्यादातर जो है ये 20 से 40 साल मतलब पहले ऐसे जब से ये देखा गया था कि मोस्टली ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में हो रहा है, जो कि ट्रॉपिक्स हैं या सब ट्रॉपिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर है, और ज़्यादातर बैरे फूड वॉकर्स को हो रहा है। बैरे फूड उनको कहते हैं जो चप्पलें वगैरह पहन के वॉक नहीं करते हैं, जिनके पास इतने गरीब होते हैं वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं लेते, और ज़्यादातर वो नंगे पैर चलते हैं, तो उन वॉकर्स को भी ये हो जाता है, क्योंकि इसकी रूट ऑफ ट्रांसमिशन हमने क्या पढ़ी कि सॉइल भी हो सकता है, प्लांट्स भी हो सकते हैं, तो सही कहीं से भी ये फंजाई आपको इन्फेक्ट कर सकती है। और उस बंदे का जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होगा वो भी लो होगा इस फंजाई की वजह से। इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, तो क्लिनिकल फीचर्स में जो है ये जब स्टार्ट होता है तो एक छोटा सा ग्रेन नूडल्स टाइप होता है, पैनलेस होता है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ते जाता है वैसे वैसे इसकी जो है वो साइज़ बढ़ता जाता है, और इसके जो है वो मादा सा बन जाता है अंदर, और उसमें से फिर वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। डिस्चार्ज विल हैव द करेक्टरिस्टिक ग्रेन्यूल्स सराउंडिंग सेन बिकम स्वाइलन इंड्यूरेटेड एंड डिफॉर्म, और इसके आगे पीछे जो है वो सूज जाता है, स्वाइलन हो जाती है, और बीच में जो है वो ग्रेनुल्स टाइप का मादा भर जाता है। Spread by direct conductivity along facial planes, spare tendons till late stage becomes painful if bones are involved to infection. Bones show punched out lytic lesions. So it's all about the clinical features of माइसोटोमा के जो है इसके ये स्टार्ट में पैनलेस होता है, न्यूडल्स टाइप होता है, फिर वो बढ़ते जाता है तो अल्सरेट बन जाता है, मतलब कि अल्सरेट मतलब कि जो हैज़ा होता है ना फिर वो भी होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स कि अगर कोई चीज़ आपको एक्सटर्नली इफ़ेक्ट कर रही है, सो इट्स मीन के वो आपको कोई ना कोई जब वो स्किन के अंदर जा रही है, तो इन स्किन के अंदर आपको पता है कि डिफरेंट लेयर्स हैं, उससे गुजर के अगर आपकी बॉडी में जाती है तो जाहिर सी बात है वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचा सकती है। सो इट्स नेक्स्ट इज डायग्नोसिस। सो डायग्नोसिस कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक कलर ऑफ ग्रेन्स। If color is if color is black grains, so it is called eomycotic. If color is red grains, so it is called actinomedulla pileatrix. If color is white grain, so it is called eomycotic actinomycotic. So both are white grains, just are in white grains. So it's all about the diagnosis of mycetoma. Then next there is two types of mycetoma, eomycetoma and actinomycetoma. So what is eomycetoma? It is ulcerated endurated plaque of eomycotic mycetoma on the foot. और ये भी जो है फुट में ही होगी, ठीक है, अल्सरेटेड होगी, प्लग टाइप यूमाइकोटिक फंजाई जो है वो उसको कॉज करवाएगी, और ये भी फुट में ही होती है। और अगर हमें इसको देखना होता है तो H1E स्टैनिंग इस तरह से होती हैं, इससे डिफरेंट स्टैनिंग है, GMS स्टैन भी है जो है जिससे हम इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं और इसको पहचान सकते हैं। इसके अलावा ये इसकी जो हाइफी होती है वो सेपरेट हाइफी होती है, यानी कि इसमें क्रॉस वॉल्स होते हैं, तो ये सेपरेट हाइफी कहलाती है। इसकी पहचान एक ये भी है माइसोटोमा की। दूसरा आ जाता है हमें एक्टिनोमाइसोटोमा। तो एक्टिनोमाइसोटोमा इज अ क्रॉनिक बैक्टीरियल सबक्यूटेनियस इन्फेक्शन कोज बाय एक्टिनोमाइसीज दैट अफेक्ट द स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यूज़। तो ये एक्टिनोमाइसोटोमा क्या करता है, जो स्किन और कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनको अफेक्ट करता है, और ये एक्टिनोमाइसीस की वजह से होता है, और ये भी एक क्रॉनिक यानी कि एक प्रोलॉन्ग जो है वो इन्फेक्शन होता है। फंजाई का जो भी इन्फेक्शन होता है वो प्रोलॉन्ग ही होता है, वो लंबे टाइम के लिए चलता है। सो इधर हेयर इज़ द नेक्स्ट डिवीजन इज क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस। सो इट्स अ क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, लुक एट। So, it is a chronic granulomatous infection usually of exposed areas characterized by
verrucolous plugs or nodules that ulcerate. Its mean ये क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस है, ये भी जो है ये ज़्यादातर एक्सपोज एरिया में होता है, जो आपके ज़्यादा एक्सपोज हो रहे होते हैं, जैसे आपके फ्रंट वाले हैंड्स 5 फिंगर्स, नीचे के फुट आपके 5 फिंगर्स और ये सारा पंजा जो आ जाता है, यानी एक्सपोज एरियाज में। और क्या आ जाता है आपका फेस, ये जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं ये ज़्यादातर क्लियोमोब्लास्टोमाइकोसिस वहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, और ये भी न्यूडल्स और ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होता है। छोटे छोटे न्यूडल्स होते हैं, उसके बाद वो बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स बन के उसके अंदर से वही मादा जमा हो जाता है। अगर इसकी इथियोलॉजी की बात करते हैं तो it is caused by the Demoticus means brown pigment fungi, Cladophyllofora crenoni, Fancysia padorosi. It's also fungi, saprophytes of soil, decaying vegetation and rotting wood. So enter skin through abrasions, most common in tropics and subtropics areas. So it's a etiology of chromoblastomycosis, and here is the clinical feature. So first 3 clinical forms exist. First, localized, multiple with satellite lesions. Sporotrichoid begins as a verrucous papilla verrucous plug which may have central atrophy scarring, seen mostly at exposed sites. Complications include elephantiasis, second infection, ulceration and malignant change. So it's all about the clinical features of क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस। आई होप कि बहुत इजी वर्डिंग लिखी हुई है, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी इजी एंड सिंपल लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड in my lecture. So next is diagnosis. So KOH skin scraping, crust, aspiration, biopsy, tissues, H&E stain of biopsy specimen, and culture for species identification, SEBRA, dextrose agar, serology if culture is not possible. It's all the diagnosis of chromoblastomycosis. And next is treatment. How it is treated? So rarely chromoblastomycosis spontaneous leaving a scars. Treatment is difficult and prolonged. It may include athroconazole, pasoconazole or voriconazole, possibly in combination with terbinafine. It's all the medicine which is used for the treatment of this fungi. So phloxytocin, thiabendazole, local heat, cryotherapy, surgery to remove the affected tissue completely. So it's all treatment for the blastomycosis. Sorry. So it's a third and last subdivision of subcutaneous mycosis, sporotrichosis. So it is subacute or chronic infection caused by dimorphic fungi. It's two in nature. डायमॉर्फिक जिसको हम फॉल्स फंजाई भी कहते हैं, तो इसके 2 नेचर होते हैं, दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड द डायमॉर्फिक फंजाई. एस सेंचिकाई, सो इट्स अ टाइप ऑफ डायमॉर्फिक फंजाई which is caused sporotrichosis, characterized by nodular and ulcerative lesions along lymphatics. So it's a introduction of sporotrichosis. So it's etiology of sporotrichosis. It's dimorphic fungi, mycelia at 26 centigrade and yeast at 37 centigrade. We already know about this characteristics. Mycelia bears conidia resembling flower, grows in common agar, produces creamy white colonies, turns black later. It is a saprophyte in dead plants introduced by trauma to skin. So it's all about the etiology of sporotrichosis. सो ये जो है डायमॉर्फिक फंजाई होती है, और माइसीलिया इसका 26 सेंटीग्रेड पर ग्रो करता है. अगर ईस्ट की फॉर्म में होगी, क्योंकि हमें पता है डायमॉर्फिक 2 इन नेचर, तो मैं माइसीलियल भी है, ईस्ट में हो सकती है 37 पे होगी. अगर ईस्ट पे होगी तो उसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है. माइसीलिया बेस कॉनेडिया की फॉर्म में वो ग्रो करेगी. क्रीमी वाइट कॉलोनीज होंगी उसकी, अगर हम उसको कल्चर में देख रहे हैं कहाँ भी, तो वाइट क्रीमी कॉलोनीज होंगी. तो फिर उसके बाद थोड़ा टाइम अगर आप उसको रखेंगे तो वो ब्लैक हो जाएंगी. ये भी सेप्रोफाइट इन नेचर होता है, ठीक है. ये भी ट्रोमा स्किन करवाता है. अगर इसकी क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो
क्लिनिकल फीचर्स में भी इसके सारे वही आ जाते हैं। क्यूटेनियस होता है, lymphotanous localized extracutaneous pulmonary infection which is caused by this fungi. Spawn nodules break to form ulcer. Primary lesion is restricted to site of injury, do not involve local lymphatics. Mucous membrane can be involved. Pain is predominant complaint. So it's all the clinical feature and its diagnosis. So it's the diagnosis. Um, you can diagnose to make from culture, animal inoculation, serology for extra cutaneous form, sporotypin test. सो ये जो नीचे लिखा हुआ है इसके प्रोसीजर बताया हुआ है आपको, ये आप जो है प्रोसीजर इसका मैं ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। 0.1 ml of endodermal sporotrichine mycelia is injected into their forearm and the reading is ascertained at 48 hours using the same criteria as for the tuberculin skin test. So in duration less than 0.8 centimeter is mean it is positive. So it's a diagnosis method. Now treatment. Here is 3 medicines which is treat for the infection of sporotrichosis. First is itraconazole 100 to 200 mg, terbinafine 250 mg, thermotherapy, pocket warmer. It's the treatment of this sporotrichosis. So thank you so much. Thanks for listening my presentation. Thanks again. Thanks to my respected teacher, Dr. Nazir Broi. So thanks, sir, for guiding me. Thanks again. Okay. Allah Hafiz.